आप देखिए बउआ, हड़प्पा सभ्यता में था। देखो मकान जब बनाया गया था हड़प्पा सभ्यता में, तो यहाँ बनाया गया था, दुर्ग बनाया गया था। दुर्ग के मतलब होता है किला। दुर्ग के मतलब क्या होता है? किला। और बाबा अपन करा लिखला। देखो ये में दो बाउंड्री है, एक बाउंड्री ई था और एक बाउंड्री ई था। जानते हैं शुरू से क्या किया गया था कि जितना अमीर लोग थे, जितना पहले के अमीर लोग थे, ठीक है ना, जितना अमीर लोग थे ये सब, जैसे में सुनिए आपको हम पाकिस्तान के लिए बताए थे, पाकिस्तान के भी रहमत अली काम किया था, पढ़ लिख के। देखो जितना हम लोग के ऊंचा स्थान था तो सोच लिया था कि इसको खोदेंगे ना तो बड़ा बड़ा चीज मिलेगा, ठीक ना। हाँ आप देखिए पाकिस्तान से, देखिए वो बोले थे, देखिए देखिए पाकिस्तान है ना, कश्मीर है बाबू, फिर ये आता था, सीन आ गया था, तान के मतलब बलूचिस्तान है, ये सब रहमत अली का है ना, रहमत अली का है ना, रहमत अली का है कि हमको ये सब दे दीजिए, ठीक ना। जितना ऊंचा ऊंचा स्थान था ना, रहमत अली पहले पाकिस्तान के नाम लिए थे। कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना पाकिस्तान का नामकरण कौन दिए थे? रहमत अली ने कहा था कि कश्मीर हमको दे दीजिए, सिंध हमको दे दीजिए, बलूचिस्तान हमको दे दीजिए। क्या वो सोचा ना कि ऊंचा स्थान मिल जाएगा, ऐसे जम्मू कश्मीर को समझ में ऊंचा स्थान पर होगा तो यहाँ कोई ना कोई खजाना मिलेगा। पढ़ने था हिस्ट्री के लिए आता होगा तो बहुत तेज आदमी था, समझे बाबू। और मिलेगा मतलब पंजाब होता है कि पंजाब हमको दे दीजिए, यही पर हमको चीज बढ़ता है। जब बाबू स्टार्ट करेंगे रहमत अली ने कहे कि जानते हैं पंजाब दे दीजिए हमको, पीएस पंजाब, कश्मीर दे दीजिए, फिर क्या दे दीजिए, सिंध दे दीजिए, सिंधु नदी के किनारे था ना सिंध दे दीजिए, फिर आपको बलूचिस्तान दे दीजिए, तान का मतलब बलूचिस्तान, तो इतना दे दीजिए कि हम लोग को होना चाहिए। भारत से सटे हुए सब था, ये सब क्या था, सटे हुए था। तो कहले ना आधे को सब देखना, गौर करना, सब ऊंचे ऊंचे पर था, भारत के ऊपर ही ना सब और सब है, सब इस सब पे देखिएगा ना, तो देखिए आप लोग है, आप लोग देखिएगा ये सब भारत के ऊपर ही ना सब पर है, सिंध है, बलूचिस्तान है, सब ये भी सटल है। तो कहा कि सब दे दीजिए, पंजाब दे दीजिए। तो देखिए पंजाब दो भाग में बन गया, जो पाकिस्तान में पंजाब है, भारत में पंजाब है, लेकिन मांगा था, लेकिन पंजाब ले लिया छोटा, वो एक आध को भाई ना होता है, छोटा छोटा बड़ा राज होता है, मैंने तो भारत में छोटा भाई है पंजाब इन्होंने चलेगा, लेकिन हाँ अब दीदी आओ तो वही दीदी आता पाकिस्तान ले लिया पंजाब भारत को देने का उन्हें नहीं था, पंजाब मतलब अच्छा कर दिया, वहाँ पे खेती उपजाऊ था, ही था ऊंचा था, तो ये सोच के उपजाऊ नहीं किया था कि अंदर खजाना मिलेगा रहमत अली कि पंजाब को ले लेते हैं। किसका देखो ये ना पढ़ता है तो दिमाग लगाता है, कल ने बोले कि यदि साइन बोर्ड मिल जाता, धोला बिरा का साइन बोर्ड अगर मिल जाता तो समझिए तो बहुत राजा हो जाता। इस साइन बोर्ड के कोई आज तक पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि कुछ खजाना मिला है उस साइन बोर्ड से, कुछ कोई पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, कुछ पूरा अगर पढ़ जाता कोई तो बहुत बड़ा खजाना मिलता, ठीक है ना। हमेशा लिखा हुआ ए तो कहीं भी रहा है तो जाकर देख रहा था बड़का बसियार के मुंह है, कहीं बोल रहा था तो ऐसे कहीं भी रहा तो ऐसे तो कोई तो पेटे में घूम रहा है, ऐसे सबको ना जो पूरा तत्वी खोज के जाता थे वो लोग किए हैं, तो कुछ ढेर लोग मरे भी हैं खोजे में, इसमें टोरे तो ऐसे त्रिशूल मिल गया, एक बार टोर है गरुड़ यहाँ तो बड़ा डेंजर है, समझे, इसको छोड़ दिया। भयानक भी चीज मिला है, अरे कौन निकल के 8 शस्त्र नहीं हथियार खाली होगा, कहूँ हथियार रख ले होगा, भुका जाता होगा, कहीं खजाना तो कहीं के ना रखता होगा, खजाना थोड़े रखेगा सबको दिखा के वो अंदर में, तो सोचा छोड़ो, लेकिन अगर उसको पढ़ जाएगा तो लेकिन कोई पढ़ ही नहीं पाया। अब कोई भी शक्ति आएगा वही में कहो इनका कौन है योगेश्वर बाबा, हाँ कहो कि पढ़ लीजिए जरा, पढ़ेंगे तो कुछ वहाँ पर लगता क्या ढोंगी है, हाँ पढ़ जाइए, आप पढ़ जाइए है ना, पढ़ जाइए, आप में दीप शक्ति है, ध्यान लगाइए। हनुमान जी के भक्त है तो लगा के कहिए साइन बोर्ड यहाँ खजाना है बाबू, यहाँ खजाना है बाबू, घूम जाओ, लेकिन ऐसे नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान को पूरा क्षेत्र लेने के लिए नहीं, मित्र एक पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान ये सब लेने के लिए कि नाम पड़ा पाकिस्तान, ये सब हमको दे दो। अब समझ में आया कौन बोला था? रहमत अली, समझे। आइए, ऊंचा वाला स्थान को गढ़ कहा जाता था,
आज जितना राजा लोग रहता था, ये सब ध्यान से गढ़, इसको ठेठ में हम लोग ठेठ में गढ़ बोलते हैं, अगर शुद्ध डिस्ट्रिक्ट भाषा में गढ़ ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गढ़। यहाँ पर ऊंचा स्थान एक पश्चिम पट्टी था, ध्यान से सुनिएगा, खाली पश्चिम पट्टी था, और यहाँ पर शासक वर्ग के लोग रहते थे, राजा महाराजा रहते थे। इसमें रूम में मतलब बड़ा बड़ा बनाया जाता था, बरामदा छोड़ा जाता था, झरोका छोड़ा जाता था। झरोका में तो ऊपर जाके शहर के पूरा देखिए, ठीक है, ठीक ना, वो वहाँ छोड़ा जाता था। यहाँ रोज बड़ा बड़ा राजा लोग बरामदा छोड़ते थे। इसमें क्या होता था, डांस उस कराते थे, इंजॉय करते थे, ठीक है, बरामदा छोड़ते थे। और जो ढलाव रहता था, नीचा एरिया था, नीचा एरिया पूर्व पट्टी था, ठीक ना, उसको हम लोग करते थे, उसको टोला बोलते थे। क्या बोलते थे? टोला बोलते थे, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं? टोला। यहाँ छोटा छोटा कैमरा बना, कमरा छोटा छोटा रूम बनाया जाता था। इससे पता चलता है कि यहाँ आवासीय था, यहाँ लोग गांव बसे थे। ये बाबा छोट जात वाले को, छोट सोच वाले को गांव कहा गया है। आज भी लोग भले ही शहर में रहे कैसों करके, ठीक ना, लेकिन शहर में जान रहा है कि बेचारा के विपद में रह रहा है, कहियो कहे कि फलाना शहर में रह रहा है, ठीक ना, और जान रहा है कि शहर में कैसे रह रहा है, एक साल खाना खाऊं तो रह रहा है, लेकिन कहे कि हाँ शहर में रह रहा है ना, क्योंकि शहर का होता है, शहर में तो बड़ा सोच वाला है। आज भी दिमाग में लगाता है कि नहीं लगाता है? लेकिन है बाबू, आपको उतना नहीं, इतना सब्जेक्टिव ये वो बनता है कि बताइए पहले के पश्चिम पट्टी, सुनिए, पश्चिम पट्टी या पूर्व पट्टी, शासक वर्ग राजा लोग पश्चिम रहते थे कि पूर्व रहते थे? पश्चिम रहते थे। ऊंचे स्थान पर रहते थे कि नीचे स्थान पर? ऊंचे स्थान। ऊंचे स्थान को गढ़ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? गढ़ कहते हैं। एक ग्राम में दूर में के दीवार बनाया गया था, दो दीवार, गांव वाला को अलग, इसके वाला को अलग। यहाँ तक सब समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहेगा गढ़, रामगढ़, श्यामगढ़, कोई गढ़, तो समझ जाना कि चोटा नहीं रखा है, पढ़ लिख के नाम रखा है। आप लोग पढ़ लिख के ले जाओ, वहाँ कोई भी क्लास गुरवा होगा, तनी मनी हिस्ट्री पढ़ा होगा, रख दिया होगा रामगढ़, भलाइयों गाँव होगा, लेकिन नाम तो भले कोई दे देता है, कोई भलाई है जब है काम हरामी के, लेकिन नाम रहेगा राम है, राम नाम है, तो नाम रखने से थोड़े हो जाता है। कोई से नाम दे दिया रामगढ़, तो गढ़ का मतलब ऊंचा तो ऊंचे होगा, नाम रख दिया, कोई के नाम दिया कृष्ण, कृष्ण हो गया नहीं, लेकिन गढ़ रख देता है सब, जहाँ हमारा गाँव रामगढ़ है, ऐसा भी हो नहीं सकता। तो दुनिया के ये सुनिए बाबू, लेकिन आप समझिएगा ना कि गढ़ लगता था, गढ़ कहाँ लगता था? ऊंचा। गढ़ कहाँ लगता था? ऊंचा में। सुनिए, जहाँ गढ़ ऊंचा स्थान लगता था। आप शांत रहिएगा, है सब लोग शांत रहिएगा, सुनिएगा। गढ़ ऊंचे स्थान पर रखते थे और ये टोला गांव नीचे स्थान पर आता था। अब क्या होता था, देखिए, भारत का पहले नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, दूसरा नगरीय सभ्यता महाजनपद। इस सब बात को जे बात बोलेंगे ध्यान में रखिएगा। बोलिए, पहला नगरीय सभ्यता कौन सभ्यता था? हड़प्पा। हड़प्पा केकर पापा था? कौन नदी के किनारे? हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजित था। नगर नियोजित के मतलब आप समझिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत पहलेगा, एकरा में के दीवार था? दो दीवार। दूर के मतलब होता है किला, दूर के मतलब किला, दूर के मतलब क्या होता है? किला। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुनिए, आपको पूछेगा कि देखिए मोहनजोदड़ो में कहाँ की, देखिए आप पढ़ेगा कि आप जाइएगा ना हड़प्पा में एक जगह, देखिए ये में आप पढ़े आम के कुच्चा बोले थे, आम के कुच्चा कहाँ था सब? मोहनजोदड़ो में, सिंध में ना, सिंध में। देखो आपको ये याद रखना कि एक के जगह दुर्ग था और बाकी सब दुर्ग का अभाव था, यानी किला। यानी आपसे पूछेगा सिंध था, आपको वहाँ देख लीजिए सगरो अभाव था, मोहनजोदड़ो में खाली किला था, दुर्ग था, और बाकी जितना सिंध में था वहाँ किला का अभाव था। याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव चंद्रहिंद्रो में कि दुर्ग था, तो दुर्ग का मतलब कौन सोचता है? दूर नहीं सोचना, ठीक है, इसे भाषा समझना। दुर्ग का मतलब क्या होता है? दूर नहीं होता है, दुर्ग का मतलब किला। मोहनजोदड़ो में किला था, बाकी कोई में किला नहीं था। आम के कुच्चा, आमरी किला था, दुर्ग था नहीं था। मोहनजोदड़ो में दुर्ग था, मोहनजोदड़ो में था। कुच्चा से कोट दीजिए, दुर्ग था,
फुटबॉल में दुख नहीं था। आप बोलो चार से चनूतों में दुख था नहीं था, याद रखो ना, ये को में था। और दूर के मतलब फिर आदमी को सुनिए, अब हुआ सोचो कि पहले अपने के कितना पढ़े लिखे आदमी था कि नहीं था। आधे को घर कैसे बनाता था, ध्यान से बोलो, वो बात याद हुआ। भारत का सबसे पहले नियोजित का मतलब समझिएगा, नियोजित का मतलब हुआ कि पानी आ जाए, पानी नहीं जमना चाहिए। ये सब हड़प्पे से आया है, हम लोग को हड़प्पे से पढ़ के हम लोग आज ढलैया करते हैं। ये सब है हड़प्पा के लोग बहुत पढ़े लिखे आदमी था, तो युगा के विद्वान समझे था। वो लोग जानते हैं बउआ, दो तरफ रोड था, रोड का आकार बहुत चौड़ा था और एक पतला गली था। एक क्या था? पतला गली था। ध्यान से सुनिएगा, ये रोड था, ये गली था, ये गली था, ये रोड था। ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ हड़प्पा में नगरीय सभ्यता में रोड एक तरफ से था कि दोनों तरफ से? दोनों। जो बोर्ड पर लिखेंगे एकदम गौर करिएगा, तू गप करेगा परीक्षा में नहीं आएगा, यहाँ बोर्ड पर बोले तो आएगा सब, इसलिए गप न करो, पूरा ध्यान यहाँ रखो। हे बाबा, हड़प्पा में रोड एक तरफ से था कि दोनों तरफ से? बीच में गली एगो छोड़ा गया था, बीच में गली छोड़ा गया था। सुन लीजिए, पहले बताइए ईटा होगा कि नहीं ईटा होगा? पहले मकान में ईटा था कि नहीं था? पक्का ईटा की कच्चा ईटा? अब आगे चलेंगे। पहले जाते थे, सुनिए, ये लोग का है लड़का मकान बनाए, तब मकान बनाना शुरू कर दिए। तो देखो, ये गली था, ये रोड है। अब मकान के मुंह करने खुल गए, रोड में है कि गली में? जानते हैं, हद हो गया। इन्हें कहेंगे साफ पैक कर दो, साफ पैक कर दो, साफ रोड वाला पैक कर दो। इन्हें भी मकान, सुनो, इन्हें भी मकान बना, अब कहें वाला साफ पैक कर दो, साफ पैक कर दो। और कहें रास्ता निकालना है, तो रास्ता निकालना है तो गली से बोले कि वो बढ़िया रास्ता निकालो ताकि रोड में जाएगा, इन्हें कि कानून से दुआरी मत करो, समझे? और लोग कहे कि रोड पर कोई चर्चा नहीं, कि रोड पर धूल करना था, मकान में धूली करना पड़ेगा। रोड पर देखो कितना बड़ा सोच हड़प्पा का था। ये लोग आज कहते हैं रोड पर दरवाजा खोल दो, ठीक है ना, आज का है पैसा का ना है, यहाँ रोड पर रहेगा, कोई बिजनेस चलेगा, है ना। पहले के लोग जो मकान बनाते थे, रोड पर न खिड़की खोलते थे न दरवाजा खोलते थे, सब खिड़की दरवाजा के मकान गलियारा में, कहाँ है? गलियारा में। वहाँ एकदम फ्रेश में गाड़ी चलकर जाएगा तो दूर करना पड़ेगा। आज एक रोड पर मकान है, देखिएगा टाइल्स लगल है, पुट्टी देखिए भर जाता है दूर तक, कोई होगा तब मेन रोड हो भर जाएगा नहीं भर जाएगा। तो बोलो हड़प्पा के आदमी कितना सोच के था, उसने बोला दूर कर बन जाएगा। इसलिए हड़प्पा का जितना था इसका दुआरी, ठीक ना, हड़प्पा के दुआरी गलियारों की खुलता था कि बताइए कि रोड की ओर, यहाँ तक कि खिड़की भी नहीं रोड तरफ खींचा, और रोड की तरफ साफा पैक कर दिया। और सब लोग ऐसे बनाता था, और इतना नियोजित था तो मकान से तो नहीं पता चला कि किधर है, ये राम के मकान है कि मोहन के, कि श्यामदेव के, कि रामदेव के, कोई भी नहीं पता कर सकता। वहाँ हाथ से ठेपा मार रहता था, चाहे कोई जिसे निशान रहता था, हाँ मकान में है। उसी तरह से सिंगापुर में है। तो बताइए आज कोई नियोजित शहर नहीं है, एक सिंगापुर है जो नियोजित शहर है। तो आपसे पूछेगा हड़प्पा नियोजित था कि नहीं था? हड़प्पा नियोजित था कि नहीं था? हड़प्पा क्या था? नियोजित था। अब सुनिए, बताइएगा हड़प्पा में जो खिड़की खुलता था रोड की तरफ की गली की तरफ? आप बताइए, घर बना इतने खोलेगा कि इतने खोलेगा? ये घर बना इतने खोलेगा कि इतने खोलेगा? नीचे की ओर इतने खोलेगा ना, इतने खोलेगा, इतने खोलेगा, समझे? उन्हें ना खोलेगा। आप बताइए, हड़प्पा में किस तरफ से रोड था? बीच में क्या था? गली था। हड़प्पा में मकान बना तो क्या रोड तरफ दरवाजा और खिड़की रहा? नहीं रहा, और वो साफ पैक, ठीक है ना। तो बताइए हड़प्पा नियोजित था कि अनियोजित था? अब आपसे बोलेगा इसका आकार चेस बोर्ड का था, देखो इसका आकार कैसा था? चेस बोर्ड। देखिए चेस बोर्ड के आकार का था। इस पर अभी आएंगे तुलने में। आगे वो था वर्गाकार ग्रिड प्रणाली, वर्गाकार ग्रिड प्रणाली, ये सब क्या बताते हैं? सुनिए, हड़प्पा के दुर्गीकृत थे, हड़प्पा सभ्यता के नगर दुर्गीकृत थे। दुर्गीकृत मतलब समझे? किला थे, बाउंड्री मारा हुआ था, किला हुआ था,
उसमें किला वाला घर बना हुआ था, समझे थे। लेकिन एक बताइए, आप बताइए हड़प्पा दुर्ग के थे, हड़प्पा से के बताइए, ये बताएंगे इसका आकार चेस बोर्ड का वर्गाकार था, ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है ऐसो ग्रिड में तार सीधे सीधे जुड़ाता है कि नहीं जुड़ाता है, तो हम मकान सीधे सीधे बनता था, ठीक ना, सीधे सीधे, ठीक ना, सीधे सीधे बनता था। आइए वही चर्चा करेंगे, आइए ना। इसके बताइए नगर के पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, पश्चिम टीला, हड़प्पा सभ्यता के नगर के टीला भी आया था, तो एगो पूर्वी टीला एगो पश्चिमी टीला। अच्छा बढ़िया कौन था? ऊंचा कौन था? नीचा कौन था? गढ़ कौन था? पश्चिमी। तोला कौन था? गांव कौन था? पूर्वी। आप सब पूर्वी टीला को निचला शहर ना, पूर्वी टीला को कौन सा? निचला शहर या आवासीय क्षेत्र कहा जाता था, या ग्रामीण क्षेत्र, समझ आ रहा है? आप बताइए पश्चिमी टीला को दुर्ग या दुर्ग मतलब किला वाला बड़ा बड़ा लोग रहते थे, या गढ़ी कहा जाता था। क्या गया इसमें संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे, सबके क्या रहते थे? शासक वर्ग के लोग रहते थे। मुसलमान था, शासक वर्ग के लोग माने राजा महाराजा रहते थे, समझे? वहाँ पर एक ऊंचा स्थान पर। और वही से रहमत अली पढ़ के कहा पंजाब दे दो, कश्मीर दे दो, सिंध दे दो, बलूचिस्तान दे दो, सब कुछ ले लिया थोड़ा से। कालीबाग देख, कालीबंगा में दोनों भाग को अलग अलग से दूरित किया गया था। देखो कालीबंगा में दोनों भाग को, जैसे ये था ना, ये चेस बोर्ड के आकार का था, ये गांव का टोला था, इसने कहे कालीबंगा कहा ना, कालीबंगा में देखो है, कालीबंगा में जीता हुआ आंगली कुछ हुआ था। देखिए कालीबंगा जैसी यहाँ था, इसमें क्या हुआ, इससे पता चलता है कि कालीबंगा के लोग रहते थे भेदभाव करते थे। इससे पता चलता है कि कालीबंगा के लोग भेदभाव करते थे, ऊंच नीच करते थे। यानी कालीबंगा में राजा लोग रहते थे कुछ है, यानी कालीबंगा में यानी ऊंच नीच है, यहाँ दूरीकृत किया गया है। मतलब दूरीकृत में मतलब कि क्या है, अलग अलग दूरीकृत किया है, बड़ा वाला को अलग कर दिया गया, छोटा वाला को अलग कर दिया गया। इससे नहीं पता चलता है ऊंच नीच हो रहा है यहाँ। लड़का आमरी कोट दीजिए, और चंद्रों में दुर्ग नहीं है, यानी यहाँ की दौलत नहीं है। सुनिए आप अभी करें, धौलावीरा में त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दुर्ग है। धौलावीरा कहा कि सुनो है, ऐसे तो तू स्तरीय तू कर ही दिया, कालीबंगा छोड़ दो, आदमी को सेफ रखो, आए वो चीज के दीवारें बना दो। ये पहले से दुर्ग था, सुन लीजिए, पहले से ऐसे दुर्ग था दुर्गो। आई धौलावीरा में क्या हुआ कि पानी का स्तर था, पानी का स्तर धौला, याद रखना सबसे धौलावीरा जानते हैं, इतिहास पलट दिया। ये कोई नहीं सोच सकता था कि वहाँ कच्छ से ओरिजिनल पानी पीने लायक, जो कोई नहीं बना सकता था वो। हाँ टर्नल लगा के और मनहर और मनसर नदी याद है, ठीक ना, वो लगा के, और ये धौलावीरा का कहा कि ये जो एक सुरक्षा के लिए एक और दीवार बनाई है, यहाँ पर कोई ना आवे, ये सब मनुष्य निवास करता है। समझे कौन निवास करता है? मनुष्य। आपसे पूछेगा कहाँ त्रिस्तरीय था? त्रिस्तरीय दुर्ग कहाँ था? त्रिस्तरीय दुर्ग कहाँ था? धौलावीरा में। आप बताइए, हम यहाँ से पूछेंगे कुछ ये बात को अभी छोड़कर, भारत का पहला नगरीय सभ्यता हड़प्पा, दूसरा महाजनपद, दूसरा महाजनपद, बताएंगे जो महाजनपद। अच्छा है, हड़प्पा का शहर नियोजित था, क्या नियोजित था? नियोजित था। अच्छा बताइए, इसका आकार अभी याद कर लीजिएगा। हड़प्पा का मतलब समझे, किला बना हुआ था। आइए हड़प्पा सभ्यता के नगर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में क्या था? विभाजित था। पूर्वी टीला को निचला शहर या गांव या टोला कहा जाता था, और पश्चिमी को दुर्ग क्या कहता था? गढ़ी कहा जाता था। आप जो क्या रामगढ़, तो समझ जाइएगा ना शहर है, ये ऊंचा स्थान पर है। यही देख के तो रहमत अली ले लिया था। पश्चिमी टीला को है, पश्चिमी टीला को क्या बोलेंगे? दुर्ग या गढ़ी कहा जाता है, जिसमें शासक वर्ग के लोग रहते हैं। कालीबंगा ने के भाग को अलग किया, इसे साबित होता है कि कालीबंगा भेदभाव करता था, कालीबंगा भेदभाव करता था, ऊंचा नीचा भेदभाव करता था। यहाँ जो हड़प्पा में जो भवन बने थे वो कैसे ईंट के थे? पक्के ईंट के बने थे, लेकिन धौलावीरा में कच्चे ईंट थे। आप पाइए इसका लंबाई कितना था? 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई
ये 4-2-1। अब छोड़िए सब बात, पहले वहाँ से ये सड़क न है। हाँ सर। देखिए हड़प्पा में सड़क एक दूसरे को संपूर्ण पर काटी थी, सड़क ऐसे जा रही है तो हम लोग ने लहरिया कटना रहता था कि आइजो से घुमा दीजिए, ऐसे से देहात में ऐसे 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 नहीं, वो लोग एकदम सीधा रहता था कि एक सड़क ऐसे है तो बीच में जो महानी और ऐसे जाता था। देखो 90 डिग्री पर काटा कि नहीं काटा, काटा ना। और गाजियत हड़प्पा में इस संपूर्ण पर काटवे करता है। रोड देख रहे हैं, रोड इसके दोनों तरफ नली बना हुआ रहता था और नली का ढलाव नीचा रहता था। और जानते नली का ढलाव और नलियों आपको पता नहीं चलेगा, अपन सोखा रहता था उधर, ठीक ना, पता नहीं। हाँ ये सड़क है ना, ये मान लीजिए ऊंचा पर सड़क है, ये सड़क है, अरे इसके नीचे इतने नली बना दिया गया, इतने नली बना दिया गलियारा की तरफ बना दिया गया और इसको बड़ा बड़ा पत्थर से ऊपरे पत्थर रख के ऊपरे से अपना ईटा उटा बिछा दिया कि पता न थे ऊपरे सब्जी जा रहा है, नहीं समझे, ऊपरे से अपनी गली बन गया। तो देखो पहले अब दोनों तरफ का ये पानी लगे तो रोड पर जामा ना हो, रोड खराब ना हो, और जिस दिन पुल में पानी जम जाएगा पुल न जाएगा। पानी अंदर गया एक बार देखे थे पूरा फेंक दिया था ना, पानी अगर जम गया तो खुल गया, उसी पर बना है। पानी अगर नहीं जमा वो जो उसी इसमें देख रहे हैं पानी का एक लेयर में गया पूरा लेयर खराब कर देगा, समझे। होगा आप सुनिए, पहले का सड़क एक दूसरे पर संपूर्ण पर काटी थी, सड़क कच्चे थे, कच्चे मतलब समझ रहे ना, कच्चे थे, कच्ची सड़क था। आजकल अब आप ही लोग सोचिए कि कच्ची सड़क ना रहेगा, कच्ची सड़क नहीं रहेगा तो आप लोग दिमाग लगाइए। पहले जो अलकतरा था कच्चा था, वो गरी अलकतरा था, वो गरी रोलर था नहीं था, कुछ रोलर नहीं था, फिर भी देखिए हड़प्पा कितना सच्ची था। तो वो गरी इसमें आएगा, वो गरी रोलर था कि पक्का होगा। तो बोलो हड़प्पा के समय है, हड़प्पा के समय सड़क एक दूसरे को संपूर्ण पर काटता था। और बताइए सड़क कैसे थे, कच्चे थे। अब आता है बउआ अब आता है मकान, और वहाँ के मकान सड़क के किनारे बनाया जाता था, जब समझा दिए सड़क के किनारे बनाया था, परंतु खिड़की और दरवाजा पीछे की ओर गलियारा में खुलता है। और जितना क्षत्रिय ब्राह्मण राजपूत है इनको फॉलो करते हैं। आदर्श आपको को मुंह से ज्यादा आवाज आ रहा है, यहाँ खिड़की और दरवाजा बताइए करने, बताइए सड़क की ओर कि गलियारा। अच्छा मकान बनता था किस तरफ सड़क था, बीच में क्या था, गलियारा था। आप सुनिए यहाँ पर एक चना खाइएगा तो दांत टेढ़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा सब जगह ईंट सही मिला, ठीक है ना, लेकिन है बड़े सब जगह ईंट सही मिला। चंद मुद्रों में अब अगर पक्का ईंट मिला हुआ कच्चा ईंट मिला हुआ नहीं, हाँ कच्ची सड़क न था है। सुन लीजिए वहाँ पर वर्गाकार ईंट टेढ़ा ईंट खाली चंद मुद्रों में मिला है, समझे, थोड़ा सा टेढ़ा था। चंद्रमुद्रों में कैसा मिला है, वर्गाकार। और एगो याद रखिएगा अलंकृत ईंट, मतलब कि एकदम बढ़िया से आपको बताएंगे। देखो फर्श पर मकान ऊपर कच्ची ईंट था, ठीक ना, लेकिन फर्श पर जो बिछाया गया था अलंकृत ईंट एकदम शोभा से ऐसे 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 बीच में दिल पार देता था, ठीक ना। ये कौन में था, देखो आपको अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है, डिजाइन के जेकरा आज के कहते हैं, जेकरा बोलते हैं संगमरमर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यानी टाइल्स बोलते हैं। जेकरा थोड़ी मनी पैसा होगा तो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन लगाते हैं। तब पहले से ही था टाइल्स। और एक देखो काली रंग का भेदभाव भी करता था। अलंकृत ईंट कहाँ लगता था, देखो अलंकृत मतलब समझते हैं, कोई भी अलंकृत मतलब होता है ना किसी शोभा को बढ़ाना। अच्छा महिला काहे अलंकृत होने के लिए प्रोडक्ट काहे लगाती है, अलंकृत होने के लिए गाना को समझे, गाना अच्छा लगता है। अलंकृत मतलब होता है कोई बोलता है तो हम ही कभी बोलते हैं कि बहुत ही अलंकृत वर्ड बोले, लेकिन अलंकृत मतलब शोभनीय वर्ड नहीं। जैसे मैं आपको बोले कौन जैसे कहिए, हाँ श्रीमान बोलिए, कोई फोन किया जैसे बना
जीता बोलिए महाशय, बोलिए कैसे हैं और सब कुशल। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ये सब अलंकृत भाषा हुआ, ये सब कौन भाषा हुआ? अलंकार मतलब क्या कहना, समझे? लेकिन नेता लोग के पास कुछ नेता वर्ड आ जाता है, एक प्रकोष्ठ लीडर, जिन प्रकोष्ठ मतलब क्या समझते हैं, ठीक ना? आयु अंतिम में लगाओ जी, ये सब फलना जी, तेईस से बसवा बढ़ जाता, मगर फलना बढ़े, देवंकृत है, हाँ, फलना जी कहो, फलना जी ना सर, फलना जी बढ़ गया ये और ज़्यादा है, ये हाई रिस्पेक्ट है। बताइए काली बंदा, तो बताइए पूछेगा मकान या कचीट के था, मकान जो बना था कचीट के, लेकिन जो फर्श पर नीचे जो बिछाया गया था अलंकृत, अलंकृत मतलब समझे? फिगर बना के पीछे में दिल उल के फिगर बना के ऐसे जोड़ जोड़ के बनाया था। सुनिए सुनिए, काली बंगा में भवन जैसे थे, कच्चे ईंट थे, लेकिन फर्श पर कैसा ईंट था? आपको पूछेगा फर्श पर नीचे कैसा ईंट? अलंकृत ईंट, यानी उसको डिजाइन किया हुआ मिलेगा। ऐसे जहाँ डिजाइन किया हुआ मिले, जहाँ डिजाइन किया हुआ मिले लिखल हो वहाँ वर्गाकार बोलिएगा, वहाँ क्या बोलिएगा? जहाँ खाली लिपि मिले, खाली लिखल मिले, ठीक ना, और चित्र न मिले वहाँ कैसा ही आयता का, समझे? जहाँ फिगर उगर बराबर है लिखलो रहे, फिगर उगर बराबर है लिखलो रहे, का फिगर बराबर है न लिखल रहे, आयता का मोहर में काम आएगा, आगे मोहर आएगा तब काम आएगा, ठीक है? आइए सुनिए बहुबारे, आयुष का आकार कैसा था? याद रखना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो याद कैसे करिएगा? याद रखना बिल्ला नंबर 420, एक बार आगे याद रखना, ये आदमी फोर्टवर्ती है, आज तक आदमी क्या है? फोर्टवर्ती है, फोर्टवर्ती, खाली एक बार आगे याद रखना, फोर्टवर्ती ईंट का आकार कैसा था? फोर्टवर्ती, तब फोर्ट लंबाई का मान 4, 2 चौड़ाई का आकार 2, और बताइए ऊंचाई, तब फिर जीरो के जवाब क्या देंगे? तीन आदमी फोर्टवर्ती याद रहेगा ना? आप पूछेंगे बताइएगा कहाँ ईंटा का आकार टेढ़ा था? जाना खाए तो डांट टेढ़ा हो जाता है, जनमुद्रो कहाँ अलंकृत ईंट था? काली बंगा, कहाँ दीवार को दुर्गीकृत किया गया था हम लोग को? याद करो, काली बंगा, कहाँ दुर्गीकृत किया गया था? काली बंगा। चलिए अच्छी बात है। आप बताइए काली बंगा में भवन कैसा था? कच्चा ईंट के, लेकिन फर्श पर कैसा ईंट लगा था? अलंकृत मतलब समझी था? फूल बना के धौलावीरा में अब एक ऐसा है कि पत्थर का भी निर्माण किया गया, भवन में पत्थर से बना। सोचो बउआ कि पहले की कितना इंजीनियर पत्थर अब गिर जाएगा तो मर ही न जाएगा। यहाँ राष्ट्रवाद कोई नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं कोई नहीं है। हाँ एक जगह राष्ट्रवाद आता है, भारत का मैच रहता है दूसरा देश से, हारता है भारत, दर्द करता है, तो कोई कहेगा कि दर्द कर रहा है, थोड़ा बोलना हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, हम राष्ट्रवाद सोच के आदमी है, ठीक है ना? केस कर देंगे ज्यादा बोलेगा, राष्ट्रवादी वालों वैल्यू है, ठीक ना? राष्ट्रवाद सोच के आदमी है। तुम अगर कोई नेता को प्रतिष्ठित नेता गाड़ी देता है, सब राष्ट्रवादी कहलाता है, गाड़ी दे देगा कोई तो आपको केस हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद के खिलाफ हम बोल रहे हैं, ठीक है? भारत हार गया, गलत नारा लगा दिया तो आपको केस हो जाएगा, राष्ट्रवाद के खिलाफ जा रहा है। राष्ट्रवाद बनिए, कोई के ना कोई सबको सेवा करिए, तो ये समझा दिया राष्ट्रवादी ने। धौलावीरा में भवन का निर्माण कोशिश हुआ था पत्थर से। आप एक और बात बताइए, पहले के नली बनता था सड़क के किनारे ढलान पर, आजकल नली देखिएगा सरकवा नीचे नली ऊपर देख ला सामने, देख ला। अब बताओ पानी, बताओ रोड खराब होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए कि आपके कोठा पर पानी जम रहा है तो पक्का है कि आपको आगे के दिन आपको सब खराब होने वाला मकान का ढह भी सकता है, पानी की निकासी रहेगा। आप बताइए है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना चाहिए।
ये नहीं ना बनाना चाहिए। अब आपसे लुगर कौन था? हड़प्पा वाला था। हड़प्पा वाला था कि नहीं था? सही में लुगर था। वो ग्रे देखा इसकी सब लोग किया है हड़प्पा, तब महाजनपद आता है। अच्छा सुनिए ना, अभी तो हम भी मकान बना रहे हैं हड़प्पा में। अब छोटा आता है ऋग्वेद में सब सदुअर कि मकान की जरूरत कहाँ है, सब तो हमारे मकान है। अतिथि देवो पृथ्वी वसुदेव कुटुंबकम्, पूरा पृथ्वी परिवार है। ठीक ना? हाँ गृह देवो, पूरा संसार हमारा घर है। कनुआ सोच जाओ, कोई मकान की जरूरत नहीं है। ठीक ना? बाहर वाह आराम से आई मकान को तोड़ना बंद कर देता है। आई देता है पुरंदर इंद्र के, ठीक है ना? यहाँ बनेगा पुरंदर के किसको का दृष्टि देता था। ठीक ना? यहाँ मकान तोड़ा टोड़ी होगा, हड़प्पा इधर में लड़ाई होगा, तुरंत ऋग्वेद में वो कहता है मकान की जरूरत क्या है हम लोग के। अरे हम लोग संत, हम लोग को क्या चाहिए, कभी सो जाएंगे। यह इसको काहे बंद कर रहा है कि गोलमन बंद, आराम से सो। अब बताओ मकान तोड़ा तो नहीं करेगा, हम लोग काम तोड़ेगा, है ना? आप सुनिए बहुआ, यहाँ पत्थर के बने होते थे धौलावीरा में। सुनो है धौलावीरा में कैसा बना होता था? पत्थर है। अब देखिए याद, आप मेन को याद रखिएगा। सुनिए आप याद करिएगा, जैसे शुरू से बोल रहे वहाँ के सड़क एक दूसरे को कहाँ काटे थी? 90 वहाँ सड़क पक्के थे कि कच्चे थे? कच्चे। कैसे याद रखिएगा कच्चे? वो घड़ी सोचो अलकतरा होगा नहीं, वो घड़ी रोलर होगा नहीं होगा, नहीं ना होगा। वो घड़ी आदमी बेचारा गाड़ी करता होगा। किसका था? और वो घड़ी अगर इतना आदमी नहीं था 10-20 हम मकान और एक है वहाँ के मकान सड़क के किनारे बनाए जाते थे। दरवाजा कने खुलते थे, दरवाजा में गलियारों में खुलते थे। अब वहाँ पर ईंट पक्के ईंट की कच्चे ईंट का प्रयोग किया गया। कच्चे। अरे काली बक्का में ना, बाकी सब तो पक्के पका के करवे किया गया। सुनिए वहाँ पर जो वर्गाकार ईंट कहाँ बना था? चबूतरों में। चना कराता है तो उसे अलंकृत नाम है। लेकिन कालीबंगा में जो भवन बना हुआ है तो ईंट का, कच्चे ईंट का, लेकिन फर्श बना हुआ है जो अलंकृत ईंट। धौलावीरा भवन निर्माण को जी का हुआ है पत्थर का। क्या का हुआ है? पत्थर का। हाँ वहाँ पत्थर का निर्माण हुआ था, याद रखिए। अब ये एक ऑब्जेक्ट की बात है, सबसे ज्यादा पत्थर का प्रयोग कहाँ हुआ था? धौलावीरा। सबसे ज्यादा पत्थर का प्रयोग कहाँ हुआ था? अलंकृत ईंट का प्रयोग कहाँ हुआ था? कालीबंगा। कालीबंगा। लेकिन उसका भवन कैसा बना था? ठीक है ना? अलंकृत ईंट का धौलावीरा। सबसे ज्यादा पत्थर का प्रयोग धौलावीरा। सबसे ज्यादा पत्थर का प्रयोग धौलावीरा। हाँ भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप बोलिए वहाँ के सड़क एक दूसरे को जी पे काटा था। हाँ आप बोलिए बताइए वहाँ के मकान कहाँ खोदते थे? गलियारों में की सड़क पर? गलियारों में। बोला गलियारों में। मतलब खिड़की कहाँ खोदते थे? गलियारों में। यहाँ तक ठीक ठाक है। चलिए आइए जल निकासी प्रबंध। देखिए ये बाबू सब आपको कहा जाता है। सही में हड़प्पा नियत भी हम लोग नहीं है। हड़प्पा से हमको अच्छा लगता है कि हड़प्पा इतना पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी था। जल समकालीन, समकालीन मतलब समझा? समकालीन लिखे ना रेखा कार्य अभी पढ़ा रहे अभी समकालीन लिखे मतलब उस समय का बाद। समकालीन लिखे मतलब उस समय का बाद। समझिएगा, खाली लिख लेते पूछिएगा कि तो मतलब क्या होता है सर? और समकालीन का मतलब क्या हुआ? उस समय का बाद। समझे? उस समय का बाद लिखे समकालीन लिखे, यह अलंकृत वर्ड हो गया। समझे? समकालीन आप देखो समकालीन सभी समय हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी सबसे उन्नत था, सबसे बढ़िया था, सबसे बढ़िया था। आयो में एक और बार आता है कच्छ में खारा पानी की बढ़िया पानी, खारा पानी। धौलावीरा कच्छ में स्थित है कि ऐसे नदी के किनारे स्थित है। वहाँ का पानी खारा था लेकिन फिर भी मंदार और मनसर नदी में टनल लगा के साफ पानी लाया। तब पूछे और सुनिए हड़प्पा में जो मकान बनाए थे तो वहाँ का मकान रहता था। जानते हैं पहले के लोग एक आंगन छोड़ता था, आप बीच में से गलियारा रहता था, एकरे में रूम रहता था। एकरे में क्या रहता था? रूम रहता था। आंगन में एक कुआं रहता था। ये क्या रहता था? कुआं रहता था। ये हड़प्पा का नक्शा था। सुनिए पहले हड़प्पा में जो मकान बनता था तो एक अंगना छोड़ा जाता था, बीच में क्या रहता था? सब बात पूछेगा,
सब ये सब बात को याद हो गया, सुनेगा, सब लिखा नहीं जाता है। बीच में क्या रहता था, कुआं रहता था, ठीक है, और जो अगना से बचता था यार ओकरा में क्या रहता था, मकान रहता था। देखिए अगना रहने से कितना फायदा होता है, ढेर रोग भाग जाएगा, ठीक ना। अगना में यदि घास जम जाए तब खुश रहना, घास जम जाए तो खुश रहना। पहले के लोग देखिए, पहले के लोग में काहे ना चिनिया रोग होता था, काहे ना गैस की बीमारी होता था। पहले के लोग खाना शुद्ध गोईठा आग मिट्टी के बर्तन बनाते थे कि जो रोटी जड़ जाए, लेकिन कच्चा नहीं खाता था। आजकल के लोग तो स्टैंडर्ड लिपस्टिक लगाकर खुद तो बनाएगा, तुरंत आवे पर जरूर दे देगा, मशीन आ गया। इसी तरह कच्चा चीज खाइएगा तो गैस बनता है, गैस से रुक बुढ़वा लोग कहता है जरल खा लो, कच्चा ना खाओ, ठीक ना। हवा अंगना में शुद्ध आता है कि नहीं आता, लेकिन आज कल कहाँ है। एक मकान बनाया, कभी मैंने सलाई के डिब्बी जैसे निकाल दिया, ऐसे समझ रहा है। फिर एक और माला बनाया, एक पर सलाई के ऐसी माला बन रहा है, ठीक है। सलाई के डिब्बे ऐसे सलाई देखे ना, ऐसे सलाई हो गया खोल, ऐसे ऊपर पर सलाई बन रहा है। अब थोड़ा सा छज्जा ऐसे निकालते जा रहा है, मतलब हल्का निकाल के नीचे देखे ना कि हम बहुत घूम रहा है, नहीं रहता है ऐसे निकाल। हाँ तो बताइए, रोग का शिकार है। पहले अगना रहता था, अगना में चिड़ै चुनमुनी लाकर बैठता था, मोटा लगाता था, ठीक ना। चिड़ै चुनमुनी से भी रोग भागता है, समझे। और शुद्ध हवा आता था। आज तो खानी खत्म हो गया, अगना छोड़ना जरूरी है। बिना सोचेगा जितना में अगना छोड़ेंगे उतना में वो होगा कि कितना हो जाते मनुष्य का औसतन आयु कितना हो गया, 60 वर्ष हो गया। पहले तो लोग ऐसे नहीं मरवे नहीं करता था, 100 वर्ष तो मिनिमम था, 100 वर्ष मिनिमम था, मिनिमम सब तो 150 था। फिर बुढ़ा वो ठीक ना, देखो तो हाँ अब भैया ऐसा आदमी होगा। पहले तो लोग होगा ना, सुनिएगा सबसे एक और याद रखिएगा। देखो नाली, देखो आपसे कहेगा ना, कहेगा हे बुआ काली और वन वाली में नाली ना है, याद रखना। काली और वन वाली में याद रखो ना, काली और वन वाली में नाली ना। छोटा ऊंच नीच कर रहा था नाली है ना, तो समझो ऐसी रखता होगा, बढ़िया से सेंट मारता होगा अपने से। नाली जब नहीं था तो समझ ही रहे। आप देखिए काली और वन वाली नाली ना, पूछेगा हड़प्पा से बता मैं कौन सा ऐसा जगह था जहाँ नाली नहीं था, तो काली और वाली नाली नहीं था, तो काली को मतलब काली बंगा, वन वाली में नाली की व्यवस्था नहीं था। सुनिए निकल है काली गंगा, वन वाली में नाली का क्या था, अब आप याद करिएगा। काली वन वाली नाली ना, काली वन वाली नाली, काली वन वाली नाली हाँ कि ना। सबको पूछेगा मैं डाल के, काली वन वाली नाली हाँ कि ना। अब सुनिए यहाँ बताइए, देखो सड़क के दोनों नाली बनाए जाते थे, नाली चौके नीचे बने होते थे, नाली कौन ईंट पे बने होते थे, पक्के। और नाली को कोची से ढका जाता था, पत्थर से। कोची से ढका जाता था, पत्थर से। और सुनिए पेयजल, देखिएगा आजकल तो हम लोग बाथरूम घर में बना देते हैं, हमें घर सुनिए पहले बाथरूम घर में बनाते हैं। पहले के लोग हड़प्पा में जो अधिक रहता था तो बाहर बाथरूम बनता था, वो लोग पेयजल बनाते थे, या पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए पेयजल के लिए सुविधा भी था वही। तो बताइए ये जो नली से दूर रखते थे, नली से आंगनों में रखते थे, नली से देख लेते थे नली से कितना कि ताकि देखिए कहीं कहते ना कि जा कि गलौरा है तो पनिया खराब है, तो देखिए कितना सोच रखते थे। नली से दूर पानी को व्यवस्था करते थे, कितना सोच के अच्छा आदमी थे। आप रखिए कनौरा बीज बोरी करवाई, खराब पानी आएगा, नली में बीज बनाई खराब पानी आएगा, खराब पानी नहीं बढ़िया समझ आएगा, देखिएगा नहीं बढ़िया पानी आएगा। बात देखे कि नहीं देखे, बताओ हर ये सोच कहाँ से आया। हम लोग सोचे हर हफ्ते के सोचा। अच्छा अगना छोड़ा जाता था, कितना सोचते छोड़ा जाता है। हम लोग देखा इसकी नहीं करते हैं बाबू, देखा इसकी करते हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। आजकल देखा इसकी करते कि नहीं करते। आप देखिए बताइए नाली को पेयजल के स्रोत से कहाँ रखा जाता था, नाली खराब ना हो, समझ गए। नाली के चलते पेयजल का पानी खराब ना हो। पवन यानी नाली इंदिरा भी बना जाएगा, इंदिरा से दूर बना जाएगा, इंदिरा से दूर बना जाएगा। अच्छा इतना बात बोले, वोट पर मत ध्यान दीजिएगा, जे वोट पर ध्यान दीजिएगा आप काम नहीं करेगा। रात में जाइएगा तो नींद आ जाएगा जल्दी। पूछेंगे
कहाँ टेढ़ा ईंटा वर्गाकार का मतलब टेढ़ा, तो चना खाते कहाँ टेढ़ा। अच्छा, कहाँ भवन था कच्चा ईंट के, लेकिन फर्श था अलंकृत ईंट के। कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा, बहुत अच्छा। आप बताइए कहाँ सबसे ज्यादा पत्थर का प्रयोग होगा? कहाँ? आप बताइए। हाँ, वहाँ का पत्थर का प्रयोग हुआ तो सबसे ज्यादा मकान में भवन में। आप बताइएगा वहाँ के, बताइएगा वहाँ का जो नदी बनाया जाता था, पेयजल जहाँ पीने वाला पानी के भीड़ की ओकरा से दूर। हड़प्पा में जो घर बनाया जाता था, क्या उसमें अगना था? क्या उसमें कुआं था? अच्छा, कौन सा ऐसा था स्थल जहाँ पर सफेद कुआं बोला जाता था? धौलावीरा में खारा पानी की साफ सुथरा पानी, पीने लायक बनाया ना? खारा ही था, पीने लायक बनाया ना? चलिए, हिस्ट्री पकड़ रहे हैं, हड़प्पा के नस पकड़ा रहा है, रट के अब देखिए ना।